नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार सैनी। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल डोसा क्लासेस पर। दोस्तों, आज की क्लास में अपन चर्चा करेंगे 10th मैथ के चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी। तो इससे संबंधित अपन ने पिछले क्लासों में इसकी जो बेसिक चीजें थी वो सारी अपन ने क्लियर कर ली थी, परिभाषाएं वगैरह थी। और इससे संबंधित अपन ने क्वेश्चन भी किए थे, शायद 10 क्वेश्चन तक हो गए थे। अपन आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। सारे क्वेश्चन करेंगे एक एक करके, अच्छी तरीके से समझेंगे भी। और क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट है मैन अपना, वो अपने को ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट क्या है मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन को डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद में ये देखना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। भाई त्रिभुज बनेगा, सीधी सी बात है पूरे चैप्टर में। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, लंब कर्ण आधार, कौन सी पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने को देखना है कि क्या पूछ रहा है, तो वो देख लेंगे अपन। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यदि अपन YouTube चैनल पर नए जुड़े हो तो YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए आज बिना वक्त गवाए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक अपने पिछली क्लास में सोल्व कर लिए थे। अब देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 11 से। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, तो 11 क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। क्षैतिज समतल, समतल का मतलब तो आप जानते हो बिल्कुल स्लिप होता है जिसे अपन बोलते हैं। तो एक क्षैतिज समतल पर एक मीनार खड़ी है। आगे क्या कह रहा है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई 45 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। मैंने बताया कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है आपको, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना है। तो देखिए बनाते हैं अपन डायग्राम। तो क्या कह रहा है, एक क्षैतिज पर मीनार खड़ी है। ये अपना क्षैतिज हो गया, समतल क्षैतिज। ये मीनार खड़ी है इसके ऊपर, ठीक है। मीनार खड़ी है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। अब उन्नयन कोण यहाँ से बनेगा, भाई ऊपर की तरफ बनता है उन्नयन कोण, तो यहाँ से देखा ये कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। ये बन गया, ये बन गया 30 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। और क्या कह रहा है, ये 30 डिग्री का बनता है। फिर कह रहा है मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर है। भाई मीनार ये है, ये सूर्य है, तो सूर्य मीनार के ऊपर पड़ रहा है, मतलब प्रकाश पड़ रहा है, तो यही तो मीनार की छाया बन रही है। मतलब ये वाली दूरी है, ये कितनी दे रखी है, 45 मीटर दे रखी है क्वेश्चन में। पूछ क्या है, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई अपन क्या मान लेंगे, h मान लेंगे, ठीक है। मीनार की ऊंचाई अपन ने h मान ली, ये a, ये b और ये c हो गया। अब देखिए करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो वही लाइन लिखेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई क्या है, h है। तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज लिखनी है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन माना मीनार की ऊंचाई स्मॉल h है। माना मीनार की ऊंचाई स्मॉल h है, तब क्या, एक तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल h हो जाएगा, ठीक है। ये अपन ने मान लिया है। BC बराबर 45 मीटर दे रखा है क्वेश्चन में ऑलरेडी। BC बराबर 45 मीटर, ये क्या है अपने को गिवन है, क्वेश्चन में दे रखा है पहले से ही, ठीक है। और थीटा बराबर कितना दे रखा है, 30 डिग्री। क्या है ये, सूर्य का उन्नयन कोण। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सूर्य का उन्नयन कोण, ठीक है। मान निकालना किसका, अपने को मीनार की ऊंचाई निकालनी है, h का मान निकालना है। तो यहाँ पे मैंने पहले बताया था आपको कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और जो 90 डिग्री के सामने होती है, ये तो 90 डिग्री के सामने सबसे लंबी भुजा होती है, वो तो कर्ण होती है, फिक्स है वो तो। उसके अलावा जैसे थीटा के सामने ये है तो ये तो लंब हो गई, और जो रहती है शेष उसे क्या बोलते हैं अपन, आधार बोलते हैं। तो ये AB बटे BC क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो AB तो ले लेंगे अपन समकोण त्रिभुज ABC में। अगर समकोण त्रिभुज ABC की अपन बात करें तो क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC, AB बटे BC बराबर, अब यहाँ पे ये तो लंब है, ये आधार है, लंब बटे आधार बराबर tan थीटा होता है। तो AB बटे BC बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। थीटा का मान 30 डिग्री है, तो बाद में रख देंगे चलो। अब AB का मान कितना है अपने पास में, h है, अपन ने माना था AB कितना है, h है। नीचे BC का मान कितना है, 45, BC का मान 45 हो गया। tan और थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है। अब tan 30 का मान अपने को पता होना चाहिए, tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है,
ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे साइड में, चूंकि tan 30 डिग्री बराबर 1/√3, 1/√3 होता है, यहाँ पे रख दो मान। तो ये तो h/45, h/45 ऐसे कैसे, बराबर में यहाँ पे tan 30 का मान 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो इनको, तो h का गुणा √3 के साथ में होगा तो √3h हो जाएगा, √3h हो गया, बराबर में 45 ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे h का मान निकालना है, √3 अपने ऊपर निशान कर रहा है, इसको इधर की साइड ट्रांसफर कर देंगे, इधर की साइड भेजेंगे, यहाँ पे गुणा में है भाई, h के गुणा में है ना, इधर जाएगा बराबर से उधर तो बटे में चला जाएगा, तो h बराबर 45/√3। आगे सोल्व करना चाहिए इसको, तो 45 को अपन क्या लिख सकते हैं, 15 थी 45, तो 15 इंटू 45 को अपन लिख सकते हैं जैसे भाई h बराबर 45 को लिख दिया अपन ने 15 इंटू 3 और बटे में क्या चल रहा है √3। 45 को 15 इंटू 3 लिख सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रूट मतलब 3 है, 3 को अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, कैसे, 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि √3 से √3 कट जाएगा, इस वजह से अपन थोड़ा सोल्व करने की वजह से ऐसा सब कुछ कर रहे हैं अपन। तो √3 की मतलब 3 की जगह क्या लिख देंगे, √3 इंटू √3, तो 3 की जगह पे लिख देंगे अपन √3 इंटू √3। ठीक है, एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो h बराबर क्या आ जाएगा 15√3 मीटर। तो यही अपना आंसर लास्ट में लिख देंगे कि अतः मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर है। ये आंसर हो गया अपना। यदि मान दे रखा है क्वेश्चन में √3 का, तो √3 का मान लगा देंगे और फिर क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, आगे जो भी आंसर आएगा वो लिख देंगे। ठीक है, तो क्या किया, कुछ भी नहीं किया अपन ने क्वेश्चन में। सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाने के बाद में क्या किया अपन ने, माना कि दीवार की ऊंचाई कितनी है, h है, तो अपन ने बना दिया वैसे वैसे, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है, थीटा का मान है ही अपने पास में, तो AB बटे BC बराबर tan थीटा, तो h बटे 45 बराबर tan 30 डिग्री, तो h बटे 45 बराबर tan 30 का मान 1/√3 है, तो h बटे 45 बराबर 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो √3h बराबर 45, तो h बराबर 45/√3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 45 को अपन 15 इंटू √3 लिख देंगे। कैसे लिखा भाई, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 को 15 से करेंगे तो 15 3 45। ठीक है, तो h बराबर 15 इंटू √3 बटे √3, एक √3 से एक √3 कट जाएगा आसानी से क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वजह से कट जाएगा। अब h बराबर क्या आ जाएगा 15√3, ये अपना आंसर हो गया। तो लास्ट में लाइन पता ही है आपको कि कहता है दीवार की ऊंचाई या मीनार की ऊंचाई कितनी है, 15√3 मीटर है। तो एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया अपना। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 की। तो आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। एक वृक्ष है, तो आंधी के कारण क्या हुआ, उसका बीच में से कहीं से भी टूट गया और वो टूट के वैसे वैसे जमीन पे गिर गया। गिरने के बाद में उसका जो हिस्सा था, ऊपरी हिस्सा, वो क्षैतिज के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो वृक्ष का शिखर है ना, तो क्षैतिज तल से वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पे जाके मिलता है। तो टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई कितनी है, √3 का मान दे रखा है, मतलब जो भी मान आएगा लास्ट में उसमें √3 की वैल्यू रख के सोल्व करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, एक वृक्ष है, ठीक है, ये वृक्ष हो गया अपना। अब क्या है, आंधी के कारण टूट जाता है, मान लो यहाँ से टूट गया वृक्ष, ये अपना वृक्ष हो गया। मान लो यहाँ से वृक्ष टूट गया आंधी के कारण, टूटने के बाद में जमीन पे गिरता है, जमीन पे गिरेगा तो ये गिर गया ऐसे जमीन पर। जमीन पर गिरने के बाद में जो इसका ऊपरी सिरा है, ये इतना बड़ा है मान लो, ठीक है, इसका ऊपरी सिरा ये था। अब ये टूटेगा तो ऐसे गिरेगा, तो ये ऊपरी सिरा यहाँ पे आ गया। जो ये ऊपरी सिरा है ना, ये क्षैतिज के साथ में 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ये वाला कोण कितना है, 60 डिग्री का है। और ये जमीन पे मिलता कहाँ पे है, जड़ से 10 मीटर की दूरी पे मिलता है। मतलब ये जड़ है यहाँ पे वृक्ष की, इससे 10 मीटर की दूरी पे जाके ये मिलता है। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल हो जाता है।
इसको पॉइंट को नाम दे दिया, जैसे ए नाम दे दिए इसको, ये बी सी, इसको मान लो जैसे डी। ठीक है, अब ये पूछ कह रहा है कि टूटने से पहले वृक्ष की टोटल ऊंचाई कितनी थी। तो टोटल ऊंचाई कितनी थी, मान लो वृक्ष यहां से टूटा है ना, तो ये ऊंचाई कितनी है, x मान लिया अपन ने। ठीक है, इसको x मान लेंगे, इसको मान लिया जैसे अपन ने h मान लिया, इसको x माना, इसको h, तो ये h है तो ये भी h होगी, क्योंकि भाई यही तो हिस्सा है जो टूट के यहाँ पे आया है, तो ये h है तो ये भी क्या होगी, h ही होगी, ये भी h ही होगी। ठीक है, ये बात हो गई। अब करते हैं जैसे क्वेश्चन सोल्व। तो पहला क्वेश्चन नंबर 12, माना वृक्ष पृथ्वी तल से x मीटर की ऊंचाई से टूटता है, ऊंचाई से टूटता है तथा टूटने के पश्चात बिंदु C पर मिलता है, टूटने के पश्चात बिंदु C पर मिलता है, तब AB बराबर x हो जाएगा और BC बराबर 10 मीटर क्वेश्चन में दे रखा है अपन को। ठीक है, और AD बराबर AC बराबर h अपन ने मान लिया, तथा थीटा का मान कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब बात करेंगे अपन समकोण त्रिभुज ABC की, एक ही त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC। तो क्या करेंगे, इसमें थीटा के सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण है, मतलब थीटा के सामने वाली भुजा लंब है और ये क्या है, कर्ण आधार है। तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है, तो लंब बटे आधार tan थीटा हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज ABC में ये रहा है अपन से कि वृक्ष की टोटल ऊंचाई कितनी है। तो वृक्ष की टोटल ऊंचाई कैसे निकल सकती है भाई, एक तो h है और x है, दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे दोनों को, तब जाके वृक्ष की टोटल ऊंचाई निकलेगी। इसके लिए x का मान पता होना चाहिए और h का मान भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो x का मान तो कहां से निकालेंगे, जैसे लंब और आधार ले लिया तो x का मान आ जाएगा। एक बार क्या करेंगे, आधार और कर्ण ले लेंगे, वहां से h का मान आ जाएगा, दोनों मानों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद में जो आंसर आएगा वही अपना वृक्ष की टोटल ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में पहले तो क्या कर लेते हैं, वो लंब और आधार ले लेते हैं। तो AB बटे BC बराबर tan थीटा, थीटा का मान 60 डिग्री, तो 60 लिख दिया। ठीक है, AB का मान कितना है, x अपन ने माना है, BC का मान कितना है 10 बराबर 1/√3 हो गया, tan 60 का मान होता है √3। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ गया 10√3, इसको मान लिया अपन ने समीकरण 1, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब पुनः इसी त्रिभुज में लेंगे अपन, पुनः समकोण त्रिभुज ABC में वापिस से अगर देखें अपन तो इस बार लंब मतलब आधार और कर्ण लेना है अपने को। ठीक है, कौन कौन से भुजा लेनी है, एक तो आधार लेना है, एक कर्ण लेना है, मतलब BC बटे AC लेना है इस बार। तो BC बटे AC, तो BC बटे AC बराबर क्या हो जाएगा, tan मतलब सॉरी BC क्या है, आधार है, ये क्या है, कर्ण है, तो आधार बटे कर्ण क्या होता है, cos थीटा होता है, तो cos 60 डिग्री हो जाएगा। तो BC का मान तो अपन ने कितना है अपने पास में 10, AC का मान h है ही, माना अपन ने h बराबर में cos 60 का मान 1/2 होता है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो h का गुणा 1 के साथ में हुआ तो h बराबर 20, h का मान कितना आ गया 20 आ गया, x का मान कितना है 1 है। अपन क्या निकालनी है, वृक्ष की कुल ऊंचाई, वृक्ष की कुल ऊंचाई, वृक्ष की कुल ऊंचाई बराबर कितनी है,
x प्लस h। वृक्ष की कुल ऊंचाई है x प्लस h। दोनों का मान अपने पास में है। x का मान तो कितना है 10√3 प्लस h का मान 20। चूंकि √3 बराबर 1.732 क्वेश्चन में गिवन है, दे रखा है। यहाँ पे लिख दो 10 इंटू 7.1.732 प्लस 20। ठीक है, 10 का गुणा लाएंगे, एक जीरो है तो एक पॉइंट आगे की सर जाएगा। 17.32 प्लस 20, 17 और 20 कितने होते हैं 37, तो 37.32 मीटर। ठीक है, यही अपना क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, अतः टूटने से पहले वृक्ष की कुल ऊंचाई 37.32 मीटर थी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। एक बार तो अपन x का मान निकाल लिया, एक बार ये वाला मतलब लंब और आधार लेके और आधार और कर्ण लेके h का मान निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जो आया वही अपने वृक्ष की कुल ऊंचाई है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का, फिर आगे के क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी अपना कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 की। तो किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। ये ऐसे बोल रहा है कि एक मीनार है, मीनार के आधार से 120 मीटर की दूरी पर एक अपूर्ण मीनार है, मतलब तैयार नहीं हुई पूरी, जैसे ये मीनार है आधी है अभी, इसके आधार से 120 मीटर की दूरी पर, ये आधार से ये 120 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये वाला कितना है 30 डिग्री है। शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। फिर आगे क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए कि उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। मतलब मीनार को और कितना ऊंचा किया जाए कि इसी स्थान पर, मतलब इसी स्थान से अगर देखें तो उन्नयन कोण कितना हो जाना चाहिए 60 डिग्री का हो जाना चाहिए। मान लो जैसे यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद में अगर उन्नयन कोण की बात करें तो ये कितना होना चाहिए 60 डिग्री। ये 60 डिग्री हो गया। पहले छोटे में कितना था 30 डिग्री था, इसमें था ये 30 डिग्री। तो पूछ क्या रहा है, मीनार पहले यहाँ तक थी, अब यहाँ तक कर दी, तो कितना और बढ़ाया जाए मीनार को। तो मान लो कितना बढ़ा दिया मीनार को, ये बढ़ा दिया h मीटर, h। तो मीनार को h मीटर बढ़ा दिया। पहले कितनी थी मीनार, मान लो पहले थी x। ठीक है, तो क्या माना अपन ने भाई मीनार को h मीटर और अधिक बढ़ाने पर उसी स्थान पर उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। इसको नाम दे देते हैं जैसे a, ये b, c, ये d। तो क्वेश्चन नंबर 13, माना मीनार को h मीटर ऊंचा करने पर, h मीटर ऊंचा करने पर शिखर का उन्नयन कोण बिंदु D से 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब बात करें अपन AB बराबर, तब AB बराबर h मीटर। ठीक है, BC बराबर x अपन ने माना, CD बराबर 120 क्वेश्चन में दे रखा है। अब कोण की अगर बात करें तो दो कोण बन रहे हैं, तो ADC बड़े वाले त्रिभुज की बात करें तो 60 डिग्री का बन रहा है, तो कोण ADC बराबर 60 डिग्री। ठीक है, दूसरे की बात करें तो BDC कितना बन रहा है 30 डिग्री का, कोण BDC बराबर 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है h का मान पूछ रहा है, तो h का मान कैसे निकालेंगे, दो त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पे अपने पास में,
एक तो ये छोटा वाला त्रिभुज है, एक ये पूरा बड़ा त्रिभुज है। तो क्या करेंगे, छोटे वाले त्रिभुज को लेंगे पहले, लेने के बाद में x का मान निकाल लेंगे। यहाँ से x का मान आ गया अपने पास में, फिर ये पूरा बड़ा त्रिभुज लेंगे, लेने के बाद में यहाँ पे h प्लस x हो जाएगा, x की जगह पे x का मान रखेंगे और h का मान आसानी से फाइंड कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं BDC, मतलब सॉरी BCD, समकोण त्रिभुज BCD में। समकोण त्रिभुज BCD की बात करें तो ये तो BC बटे CD बराबर tan थीटा, BC बटे CD बराबर tan 30 डिग्री होगा छोटे वाले में, BC बटे CD बराबर tan 30, ठीक है। BC का मान कितना है, x बटे CD का मान 120 बराबर tan 30 का मान 1 बटे √3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, या ऐसे कर लो डायरेक्टली, कैसे करेंगे भाई, 120 बटे में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 120 बटे √3, इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक है। अब लेंगे बड़ा वाला त्रिभुज, बड़ा वाला कौन सा है, ACD, तो समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD की बात करें तो ये AC बटे CD, तो AC क्या हो जाएगा लंब और CD क्या हो जाएगा आधार, तो AC बटे CD बराबर tan 60 डिग्री, क्योंकि बड़े वाले में कोण 60 डिग्री का बन रहा है। तो AC का मान कितना है, AC यहाँ से यहाँ तक पूरी है, तो ये तो H है, ये X है, दोनों को जोड़ देंगे, H प्लस X बटे में CD का मान 120 बराबर tan 60 का मान √3, ठीक है। 120 का √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो H प्लस X बराबर 120 √3, ठीक है। अब देखिए आगे, समीकरण 1 से x का मान यहाँ पे रख देंगे, तो समीकरण 1 से ऐसे लिख देते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मान का रख देंगे, यहाँ पे x का मान रख देंगे, तो x बराबर है 120 बटे √3, तो समीकरण 1 में x बराबर 120 बटे √3 रखेंगे, तो h प्लस 120 बटे √3 बराबर में 120 बटे √3 चल ही रहा है। अब मान अपने को h का निकालना है, ठीक है, तो h का मान कैसे निकालेंगे, 120 बटे √3 है, इसको उधर की साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो h बराबर पहले से 120 √3 है ही, ये इधर जाके माइनस का 120 बटे √3 हो गया। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो h बराबर है √3, इनका एलसीएम आ जाएगा, √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × √3 3 हो जाएगा, तो 120 × 3 माइनस का चिन्ह ऐसे रहेगा, √3 से √3 कट गया, 1 बचा, 1 को अगर 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 ही आएगा। अब बार मतलब 3 को 120 से गुणा करेंगे तो 360 आएगा, बार 36 360 माइनस करेंगे 120 बटे में क्या चल रहा है, √3 चल रहा है, ठीक है। तो h बराबर कितने बचे, 240 बचे, h बराबर 240 बटे √3। अब √3 का मान क्वेश्चन में दे रखा है 1.732, अगर यहाँ पे अपन √3 का मान लगाते हैं तो क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ी टफ पड़ जाएगी, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा अपन जैसे 240 है, पिछले क्वेश्चन में किया था अपन ने, तो इसको लिख देंगे 80 × 3, और 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3, तो 80 × √3 × √3, नीचे क्या चल रहा है, नीचे √3 चल ही रहा है पहले से, 1 √3 से 1 √3 कट गया, क्या बच गया 80 √3 मीटर, ठीक है, 80 √3 मीटर बच गया। अब 80 √3 मीटर है तो √3 की वैल्यू रख दो यहाँ पे, भाई क्वेश्चन में दे रखी है तो रख दो, तो h बराबर है 80 ऐसे ही, √3 का मान 1.732, तो h बराबर 0 से 1 पॉइंट इधर खिसक जाएगा 17.32, तो h बराबर 8 दूनी 16, 8 या 24 हासिल की 2, 8 7 56 2 58 पॉइंट लग जाएगा, 8 1 8 8 5 13 मीटर, ठीक है। तो लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, आता है
मीनार को 138.46 मीटर और अधिक बढ़ाने पर उसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, 60 डिग्री में बदल जाएगा। तो ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन था। पहले अपन ने x का मान निकाला, x का मान निकालने के बाद में ये वाला त्रिभुज लिया था, फिर बड़ा त्रिभुज लिया, उसमें x का मान रख दिया, h का मान आसानी से फाइंड हो गया। अब ये क्वेश्चन आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। काफी सिंपल क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि मीनार है, उसके आधार से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, वहां से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। तो देखिए, जैसे ये मीनार है, मीनार के आधार से यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, ये 10 मीटर हो गया। यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक है। यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण ये दे रखा है 60 डिग्री। एक बार वापिस से देखते हैं क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर, यहाँ पे सॉरी 100 मीटर है, 100 मीटर की दूरी पर शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो पूछ के रहा है मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। तो देखिए, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, h है, h मान लिए अपन ने, ये a हो गया, ये b, ये c। तो सबसे पहले लैंग्वेज लिखनी है कि माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई स्मॉल h है, माना मीनार की ऊंचाई स्मॉल h है। अब ए बी बराबर h हो गया, ठीक है। बी सी बराबर 100 दे रखा है क्वेश्चन में, और थीटा बराबर क्या हो गया 30 डिग्री, ये उन्नयन कोण हो गया, शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, ये निकालना है, ये थीटा के सामने लंब है, ये आधार है, तो लंब बटे आधार tan थीटा होता है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में, अगर समकोण त्रिभुज एबीसी की बात करें अपन, तो AB बटे BC बराबर tan थीटा, ठीक है। AB का मान कितना है h बटे BC का मान 100 बराबर में tan थीटा का मान है 30 डिग्री, ठीक है। तो h बटे 100 बराबर tan 30 का मान 1 बटे √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे या फिर ऐसे कर लो डायरेक्ट ही। क्या करना है, 100 यहाँ पे बटे में है, इधर साइड ट्रांसफर करेंगे, किसमें चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो h बराबर है 100 बटे √3, यही अपना आंसर हो गया। क्या हो गया, मीनार की ऊंचाई कितनी है 100 बटे √3 है। इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं अपन। आगे सोल्व कैसे करना है देखिए, एक बार बता देता हूँ मैं कि h बराबर 100, √3 का मान होता है 1.732, ठीक है। यहाँ से पॉइंट उठाएंगे, 3 अंक है तो 3 जीरो ऊपर लगा देंगे, ठीक है। अब इसको डिवाइड करने के बाद में जो भी आता है वही अपना आंसर हो जाएगा। तो ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन था। तो वापस से देख लो एक बार, मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पे बिंदु है, वहां से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, पूछ रहा है मीनार की हाइट, तो लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा होता है। इससे अपन काफी आसानी से फाइंड कर लिया, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। अगली क्लास में इससे आगे के जो क्वेश्चन है उन पे चर्चा करेंगे। तो क्लास खत्म करने से पहले आप सभी से फिर से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो तथा अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।